तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रकाश सर वेलकम करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं हम क्लास 11th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का। यहाँ पर मैथमेटिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, 110% ओरिजिनल प्रश्न पत्र में लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। जिस प्रकार से आप लोग 12th वाले जो विद्यार्थी होंगे उनका सेम टू सेम मैच किया था ना, उसी प्रकार से बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र में लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाकर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 10 तक पर 1 से 70 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पर देखिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र पहचानने का तरीका यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से देखिएगा कि इधर साइड में क्लास 11th लिखा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं बाबू। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। दिया गया है कि बिंदुओं 4, 6 और 8 तथा -8, -6, -4 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के नियामक है। तो बाबू जितने भी क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैथ लिए हुए हैं और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो है ना बाबू आंसर कमेंट कर लीजिए, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2,0,2 हो जाएगा। ठीक है, एकवा का बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि dy/dx और 2x - 3/4 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन d/dx s² + sin x बराबर क्या होगा। तो चलिए 3 का राइट आंसर क्या होगा, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, s² - cos x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट से। दिया गया यहाँ पर d/dx sin x + 5 बराबर क्या होगा। तो चलिए तो इसका राइट आंसर बता दूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -cos x हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया कि d/dx s² - 3x + 2 बराबर क्या होगा। तो चलिए तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2x + 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 2x + 3 हो जाएगा फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए कि d/dx दिया गया और क्वेश्चन में दिया गया s² - 3x + 2 बराबर क्या होगा। तो चलिए हाँ, तो 5 का तो अभी बताया था कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि d/dx यहाँ पर cos x - 1/x, तो इसका मान क्या होगा बाबू। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sin x - 1/x²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि समानांतर रेखा हो, यानी कि 4x + 3y = 12 तथा 4x + 3y = 17 के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी पूछे जा रहा है, तो समानांतर रेखा यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। चलिए तो 7 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि s² + y² बराबर 25 का केंद्र है। तो क्या होगा केंद्र, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, तो इसका राइट आंसर 0,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी मार लीजिए, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि वृत्त s² + y² बराबर 16 की त्रिज्या है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है कि 12i + 5, तो क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक परवलय का समीकरण है। तो परवलय का समीकरण कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि y² = 4ax हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। दिया गया है कि 4c2 बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर बताना है। 4c2 बराबर क्या होगा, तो इसका मान आप निकालिएगा तो 6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि 4p2 बराबर क्या होगा, तो 4p2 बराबर हो जाता है 12। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 6c4 बराबर क्या होगा, तो 6c4 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देगी 7c6 से बराबर क्या होगा, तो 7c6 से बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन दिया कि 4 और 16 के समानांतर माध्य है। तो 4 और 16 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है a = 6, b = 9 और c = 3 और d = 0। और क्वेश्चन पूछा जाएगा समानांतर श्रेणी में। देखिए यहाँ पर समानांतर श्रेणी में 6 से 9 और 12, 15 का सर्व अंतर d निकलना है। तो d बराबर क्या होता है, तो a2 - a1 होता है। तो a2 9 में से 6 गया तो 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सार अंतर श्रेणी, यहाँ पर देख सकते हैं समानांतर श्रेणी में दिया गया है 1, 5, 9, 13 का 10वां पद क्या होगा। तो इस प्रकार देखो 1, 5, 9 यानी कि 4 4 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा। तो इसे करके 10वां पद जब निकालिएगा n का मान, तो इसका क्या होगा, 1 का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 18 का तो बी आएगा, यानी 37 आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देख के बताइए आप लोग। दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8 और 12 का 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, 7वां पद यानी कि नौ पद निकाल देंगे। चलिए इसका मान बताइए। 20 नंबर दिया गया कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश n बराबर क्या होगा। तो इस सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, n² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस श्रेणी में दिया गया यहाँ पर देखिए 1/9 कोमा 1/27 कोमा 1/81 कोमा माइनस 1/243 का सारा अनुपात पूछा जा रहा है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन आएगा। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो फिर आगे मैं चलूँगा। ठीक है, अभी बता देता हूँ कैसे आप लोग डाउनलोड करिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग को जो है, आप लोगों को क्या करना है, तो क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो गूगल पर आइएगा, गूगल पर आना है यहाँ पर फटाफट से, और यहाँ पर गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट लिखकर जो है ना सर्च करना है। यहाँ पर देखिए गुरु ज्ञान स्टडी पॉइंट लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है, तो फटाफट से ओपन कर लेंगे। और उसके बाद नीचे बढ़िएगा, क्लास 11 पर आप लोग को क्लिक करना है। कहाँ करना है, तो क्लास 11 पर। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, गणित का यहाँ पर जो है ना आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर की अपने हाथों से लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग आकर देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिखाएंगे आंसर की पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके नीचे आप लोग आइएगा तो लघुत्तरीय सारा चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा सुबह तक। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा सारा कोई। ठीक है, तो फटाफट से बाबू एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं जहाँ से छोड़े थे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा बाबू 16। 4 और 64 का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन की b - c का मान क्या होगा। तो b - c का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 2,4,6 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देगी c - b का मान क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप सभी को, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1,3,5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा बाबू, और 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 28 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर 3.14 होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दिया गया है कि 39 नंबर क्वेश्चन की cos 3π/2 का मान क्या हो जाएगा। तो कितना होगा बाबू, तो पाई का मान 180 डिग्री गुना 3 करके इसका मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 29 का राइट आंसर बाबू डी आ जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि sin 2π का मान क्या होता है। तो 2 गुना 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसको 18 दूना 36 यानी 360 डिग्री, और sin 360 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो sin 360 डिग्री का मान 0 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि cos 2π का मान कितना होगा। तो cos 360 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 360 डिग्री का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी -1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि tan - x बराबर क्या होता है। तो चलिए तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, -10x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा दिया गया यहाँ पर कि sin 2π का मान पूछा जा रहा है। अच्छा ये बता दिए है ना। चलिए बाबू क्वेश्चन आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। 34 का भी हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा, 36 का भी हो जाएगा। इस प्रकार से जाकर आप लोग वेबसाइट पर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर देंगे 62 070 32 720। ठीक है, और ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। ठीक है, और वेबसाइट से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फटाफट से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर अपना।